नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल मोदी मानहानि मामले में जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो चुकी है, तो इसके बाद पुनर्विचार याचिका गुजरात हाई कोर्ट में कांग्रेस पार्टी द्वारा यानी कि राहुल गांधी के द्वारा डाली गई कि इस मामले पर जो दोष सिद्ध हुआ है उस पर पुनर्विचार किया जाए, इसमें जो सजा मिली है उस पर पुनर्विचार किया जाए। जिसके बाद अब गुजरात हाई कोर्ट ने तगड़ी लताड़ यानी कि सीधे तौर पर कहें तगड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को दे दिया है, क्योंकि ये याचिका खारिज कर दी गई है। दोस्तों देखिए, लगातार राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है वो ये सोचती है कि राहुल गांधी ही अंतिम सत्य हैं, यानी कि जो राहुल गांधी बोल दें वही पत्थर की लकीर है, वही होना चाहिए, वही सबको मानना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी यानी कि पूरे गांधी परिवार के द्वारा ना तो कोई संविधान का मूल है, ना ही कानून का मूल है। ये लोग लगातार ऐसी चीजें करते रहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर अब गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला आया, उसके बाद सचिन पायलट का बयान आया, जिसमें सचिन पायलट कहते हैं कि राहुल गांधी ने तो सच ही कहा है, ये सच है। इस तरह की बात इन लोगों ने की। भाई थोड़ा दिमाग से सोच कर देखिए, अगर ये सच है तो झूठ क्या होगा। यहाँ पर लगातार ये लोग सीधे तौर पर मोदी जी के विरोध में बोल कर सीधे तौर पर पूरे मोदी समुदाय का इन्होंने अपमान किया है, तो ये सच नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ये पूरी तरह से देखिए, साल 2019 में ओबीसी का ही अपमान करके यानी कि नरेंद्र मोदी पर तंज कस के उन पर कीचड़ उछालकर 2019 के चुनाव में तगड़ी जो हार कांग्रेस पार्टी को मिली, शायद राहुल गांधी, गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी को उससे भी सबक नहीं मिला है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने सीधे मोदी पर वार किया था और उसके बाद 2019 में ईंट का जवाब पत्थर से किस तरह मिला था ये शायद ये लोग भूल गए हैं, इसीलिए लगातार ये इन चीजों को बोल रहे हैं। देखिए, दिमागी दिवालियेपन की जो हद होती है यहाँ पार हो जाती है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि भाई गांधी परिवार तो सब कुछ समझता है, ये तो स्वतंत्रता सेनानी इनके परिवार के रहे हैं, स्वतंत्रता इन लोगों ने दिलवाई है। स्वतंत्रता सेनानी क्या थे क्या नहीं थे उसकी परिभाषा भी आपको पता है। स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या झेला था, किस हद तक अत्याचार झेले थे, क्या उनकी जो है उनकी बातें भी पता है। ये राहुल गांधी जिनका सरनेम भी खुद का नहीं है, ये एक ऐसा कांग्रेस पार्टी को ढो रहे हैं जिस कांग्रेस पार्टी की नींव ही अंग्रेजों द्वारा रखी गई थी, जिस कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया था। तो यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि भारत में रहकर भारत की संस्कृति को ये अपना रहे हैं या भारत की संस्कृति से चल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी को ढो रहे हैं जिस कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया था, और जो कि एक बहुत बड़ी ऐसी बात है जो हमें गुलामी की याद दिलाती है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये लोग लगातार इस तरह के तंज कसते हैं। ये स्वतंत्रता देश के लिए इनके घर वालों ने, गांधी परिवार ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। ये कहते हैं कि ये सावरकर नहीं। अरे भाई, तुम सावरकर बन भी नहीं सकते। तुम सोने की चम्मच हाथ में लेकर पैदा हुए हो, बड़े बड़े रिहासी जो है रईस इलाके में तुम रह रहे हो। ये बोलते हैं कि हम सावरकर नहीं हैं। सावरकर तुम बन भी नहीं सकते। सावरकर ने काला पानी की सजा अपने देश के लिए काला पानी की सजा सही थी। काला पानी की सजा तो क्या तुम 2 दिन जेल में भी काट लो, वो भी बद से बदतर हो जाएगा तुम्हारे लिए। सावरकर ने देश के लिए, सावरकर एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए काला पानी की सजा, जो कि अब तक की सबसे भयानक सजा मानी जाती है, जिसमें अत्याचार, जुल्म इस कदर तक किए जाते थे कि हर व्यक्ति टूट जाता था, लेकिन सावरकर फिर भी डटे रहे और देश के लिए वहां पर लगातार कार्य करते रहे, और वापस आए तो भी देश के लिए कार्य किया, स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। ये लोग अपनी तुलना, राहुल गांधी की तुलना ये कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों में, जबकि पूरा देश देख रहा है कि किस तरह जॉर्ज सोरोस से ये विदेशों में जाकर हाथ मिला रहे हैं, उसके संबंधियों से मिल रहे हैं। इसके अलावा कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है, साथी है, जिसने नारे लगवाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह का व्यक्ति, देश विरोधी व्यक्ति के साथ इनका संबंध है। यहाँ पर जो भारत विरोधी लोग हैं उनके साथ राहुल गांधी के संबंध दिखाई देते हैं। हाल ही में अमेरिका यात्रा हुई, जब पाकिस्तान के
आतंकी संगठनों से कनेक्शन रखने वाले व्यक्तियों ने उनके पूरे कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो भाई ये देश देखता है, देश रिकॉर्ड देखता है कि तुम किसके साथ मिलते हो, किसके साथ नहीं मिलते, किसके साथ हाथ मिला रहे हो, किसके साथ मीटिंग कर रहे हो, साफ दिखाई देता है। और ये तुलना करते हैं देश के स्वतंत्रता सेनानियों से। ये लोग कहते हैं, जयराम रमेश कहते हैं कि भाई हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद हमारा जो इरादा है और भी पक्का हो गया। किस बात का पक्का हो गया भाई? यहाँ पर जिस तरह की तुमने मोदी सरनेम का अपमान किया, उसके बाद भी घमंड तुम्हारे अंदर देखिए, उसके बाद भी माफी नहीं मांगी गई। कोर्ट ने कई बार कहा कि भाई माफी मांगो और इस मामले को रफा दफा करो, ये मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं, माफीनामा दे दो। लेकिन नहीं, घमंड देखो कि मैं सावरकर नहीं हूँ। राहुल गांधी का ये बयान आया था कि मैं सावरकर नहीं हूँ, तुम हो भी नहीं सकते। घमंड तो आसमान चढ़कर छूता है। और अब यहाँ कोर्ट के ये चक्कर काट रहे हैं और हाई कोर्ट से भी इन्हें झटका लगा है। अब इनके पास ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए। और जो विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिलेगी। जिस तरह का काम कर रहे हैं, घमंड में जितने ये चूर हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। यहाँ पर इतने सालों तक इन्होंने किया क्या देश में? इन्होंने किया सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई। चाइना हमसे नीचे था अर्थव्यवस्था में, आज हमसे ऊपर जाकर बैठा है। चाइना हमारे देश पर इतने हमले करता है, हमारी जमीनें हड़पने में ये इनके राज में कामयाब हुआ और अब नहीं है। फिर भी ये चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, चाइना के खिलाफ ये एक शब्द नहीं निकालते, क्योंकि भाई न जाने कौन सा एग्रीमेंट ये और सोनिया गांधी जी जाकर चाइना में कर आए थे, जिसके बाद ये दबे हुए हैं। लगातार ऐसी चीजें हमने देखी है। भारत में भी इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने, अपना नाम बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। जब हम छोटे थे तो बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे कि नेहरू चाचा बड़े अच्छे, नेहरू चाचा बड़े अच्छे, नेहरू चाचा की याद सताती है। इस तरह की चीजें हम किताबों में पढ़ा करते थे, ये सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन नहीं, इस तरह की चीजें यहाँ पर इन लोगों ने अपने मतलब के लिए की, बाकी कुछ नहीं। देश से इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।